हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 22 अगस्त 2023 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जी के जीएस क्वेश्चन के दोस्तों एनालिसिस। दोस्तों जिनका पेपर हो चुका है तो दोस्तों वो अपना पेपर मिला लीजिए, एंड जिनका पेपर दोस्तों होना बाकी है तो वीडियो के लास्ट तक बने रही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों काफ़ी एग्ज़ाम के लिए रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन से आपको 5-6 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजिनी नायडू जी, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है कोप 27 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो दोस्तों कोप 27 का आयोजन मिस्र में किया गया था, और ऑप्शन नंबर जो भी था आपको मिस्र आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? तो दोस्तों भारत का उत्तरी बिंदु भारत उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। यहाँ पर दोस्तों काल होगा, जो कि दोस्तों जम्मू कश्मीर है। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, जो कि तमिलनाडु कन्याकुमारी में है, आपको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्र हरिहरबुक्का किस राज्य के संस्थापक हैं? तो दोस्तों मिस्र हरिहरबुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, और विजयनगर साम्राज्य आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का दोस्तों 136वां स्थान है, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? तो दोस्तों आईपीएल 2022 का विजेता दोस्तों गुजरात टाइटंस थी, और 2023 का विजेता दोस्तों आपको याद रखना चेन्नई सुपर किंग्स थी, आपको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा एक प्रक्रिया होती है जिसको राष्ट्रपति को हटाया जाता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत बनकर भारत आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों वर्तमान अनुच्छेद 395 है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, आपको याद रखना है। और दोस्तों काफ़ी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं कैबिनेट के मंत्री, जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं। और बात करें दोस्तों अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी कपड़ा मंत्री बारे में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद भंग नहीं होता? तो दोस्तों आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 भंग नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोस्तों यह स्वतंत्र जीने के अधिकार संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का पहला भाषण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी का पहला भाषण 11वीं सदी में सारनाथ में हुआ था, सारनाथ राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों सेकंड का पूछता है, तो दोस्तों 1956 से लेकर 1961 को सेकंड पंचवर्षीय योजना चली थी, तो आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में है। दोस्तों संविधान से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, आपको याद रखना है। ऐसे आपको दोस्तों कुछ याद रख जाना है। और किस विटामिन का नाम थायमीन है? तो दोस्तों B1 विटामिन का नाम थायमीन है, आपको याद रखना है, जिसे बेरी रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन को कहते हैं? तो दोस्तों एपीकल्चर को बोला जाता है मधुमक्खी पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर को खेत के किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों गोबर को खेत में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेडियोधर्मी तत्व का भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है रेडियोधर्मी, जो कि थोरियम का विशाल भंडार पाया जाता है, विश्व में नंबर 1 पर है दोस्तों भारत इसके उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मानव आँख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब है? तो दोस्तों किसी मानव आँख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब है वास्तव के उल्टा बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर सिल्वर ब्रोमाइड हो जाता, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों शनि ग्रह को दोस्तों पीला ग्रह को भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। और शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, आपको याद रखना 82, तो आपको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की आदमगढ़ की पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दोस्तों यह होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम कर दिया गया है, आपको याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर 1936 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर याद रखना कोचीन को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तो माँ सदगा में कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों यह ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों यह सिंगापुर में की गई थी, आपको याद रखना है आज़ाद हिंद फौज की। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखी? तो दोस्तों यह जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑटोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब राज्य से है, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर पंजाब हो जाता है, आपको याद रखना है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम 1957 में दिया गया था, आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों इंदौर में है। और बात करें मध्य प्रदेश सबसे बड़े अभ्यारण्य के बाद नौरादेवी अभ्यारण्य, जो कि सागर छतरपुर काफ़ी जिलों कवर करता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ए मेरे वतन के लोगों को देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो यह प्रदीप ने लिखा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना। दोस्तों नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। और मेलाकोनाइट किस धातु का ऐसे? दोस्तों तांबे का मेलाकोनाइट ऐसा धातु है, आपको याद रखना। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचयन बैटरी में किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग संचयक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? तो दोस्तों लगभग 6 लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? तो दोस्तों फैराडे द्वारा अवलोकित किया गया, आपको याद रखना है। बात करें ब्लैक होल की सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर जी ने दिया था, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर एस चंद्रशेखर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पीतल का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल का मिश्रण है तांबा और जस्ता। तो आई होप दोस्तों आज की जो GS के एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो एंड दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, जिससे आपके किसी न किसी फ्रेंड का फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।